हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं मार्वल पेपर नंबर 1 इंग्लिश का डू एज डायरेक्टेड। तो अगर आप हर रोज़ ज्वाइन करते हो और मेरे साथ डू एज डायरेक्ट करते हो तो ये जो आपके 8 मार्क्स है ना यार, ये एकदम पक्के हैं। ठीक है, ये जो 8 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे, आपके आने ही आने हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे पेपर नंबर 1 से। पहला, रस्किन बॉन्ड हैड डेवलप्ड अ डीप लव फॉर इंडिया, चेंज द वॉइस बोल रहा है। अब देखिए, पहले ये पता होना चाहिए ना आपको कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ये कौन सा सेंटेंस है आप बताओ मुझे चैट बॉक्स में, एक्टिव है कि पैसिव है। ये है एक्टिव वॉइस। ये कैसे मुझे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है? क्योंकि इसमें BEB नहीं लिखा है और ना ही इसमें बाई लिखा है। ये दोनों जब शब्द आपको दिखे तो समझ जाना वो पैसिव है, और ना दिखे तो समझ जाना एक्टिव है। सही है, चलो ठीक है, ये एक्टिव है तो इसे कन्वर्ट किस में करना है मेरे को? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस के दो रूल बताती हूँ आपको, तो आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, ये जो क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस का, उसमें आपको पहली बात देखना है वर्ब। ठीक है, यहाँ पर देखो हैड डेवलप्ड, ये क्या है? वर्ब है। तो हमेशा याद रखना, जब आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे ना, तो क्वेश्चन में चाहे वर्ब का कौन सा भी फॉर्म दिया हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो कि सेकंड दिया हो कि थर्ड फॉर्म हो, लेकिन जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे ना, तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिख देना है। देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी डेवलप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है ये, लेकिन अगर यहाँ पर समझ लो डेवलप होता या फिर डेवलपिंग होता तो भी आंसर में क्या आता है? डेवलप्ड ही आता, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता। ठीक है, ये पहली चीज़ क्लियर है। पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। ओके, दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर हैड के साथ क्या लगा हुआ है? हैड डेवलप्ड है। ठीक है, तो डेवलप में क्या लगा हुआ है? ED लगा हुआ है। तो याद रखना, जब भी ED या EN लगा हो ना वर्ब में, तो आपको बीन शब्द यूज़ करना है इसके साथ। ये हैड दिख रहा है ना, हैड के साथ आप कौन सा शब्द यूज़ करोगे? बीन शब्द यूज़ करोगे। फाइन। अब अगर यहाँ पर ED या EN ना हो और उसकी जगह ING हो, जैसे कि डेवलपिंग, उस केस में आपको इस हैड के साथ क्या यूज़ करना है? बीइंग यूज़ करना है। ये 3 चीज़ें आप दिमाग में बिठा लो। पहली चीज़, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। दूसरी चीज़, हैड, हैज़, हैव हो और उसके साथ जो वर्ब हो, यहाँ पर जैसे कि हैड है, उसके साथ वर्ब है डेवलप्ड, वहाँ पर अगर ED या EN हो तो आपको बीन शब्द यूज़ करना है, और अगर ING लगा हो तो बीइंग शब्द यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। इसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हैड डेवलप्ड, पहली कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफ़िल हो गई। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर ED लगा हुआ है, तो हैड के साथ क्या लगाओगे? हैड के साथ बीन लगेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हैड बीन डेवलप्ड। अब देखो, हैड बीन डेवलप्ड कहाँ लिखा है? यहाँ पर खाली हैड डेवलप्ड है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर हैड बीन लेकिन डेवलपिंग नहीं आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तीसरे में देखो हैड बीन डेवलप्ड है, तो ये आ सकता है। चौथा देखो हैड बीइंग डेवलप्ड, ये भी गलत है। हैड बीन डेवलप्ड यानी कि 45 का क्या आएगा? C आएगा। क्लियर है, C आएगा। ओके, अब हम चलते हैं 46 पे। ये है ऐड प्रॉपर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बड़ा ही आसान होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? हैव लिखा है। पहली चीज़ ये देख लो, हैव लिखा है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सेंटेंस पॉजिटिव है। वी हैव गॉट टू मच ऑफ कन्फ्यूजन, सेंटेंस पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव होता है ना, तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देने का, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव में कर देने का। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन टैग में नेगेटिव है अगर सेंटेंस, तो उसको पॉजिटिव में कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कर दो। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव, तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को? नेगेटिव में। ये जो शब्द दिख रहा है ना हैव, इसको लिख दो हैव, साथ में इसके लगा दो नॉट,
और यहाँ पर क्या लिखा है इसके साथ, वी, तो आएगा हैव नॉट वी, यानी कि हैवंट वी। हैवंट वी कहाँ दिख रहा है तुमको, बताओ मुझे। ये रहा हैवंट वी, ठीक है। हैडंट वी तो आएगा नहीं, यहाँ पर तो हैव है, हैडंट वी आएगा नहीं, हैव वी आएगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव में करना है, तो ये भी नहीं आएगा। हैड वी भी नहीं आएगा, हैड क्यों आएगा, बचा क्या, हैवंट वी, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्लियर है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बदलो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बदलो, लेकिन एक ही शब्द, हाँ, ये जो यहाँ पर है ना हैव, वो उसी को, ठीक है। अब देखते हैं 47 वाला। देयर वॉज ए स्कैरसिटी ऑफ आइस, एथलीट्स कुड नॉट स्काई। तो देखो इस यहाँ पर लिखा है स्टार्ट विथ ओइंग टू, स्टार्ट विथ ओइंग टू। मैं कलर बदल दूँ क्या, तुम्हारा मनपसंद कलर बोलो, सोचो मैं कौन सा कलर रखूँगी। चलो, देयर वॉज ए स्कैरसिटी ऑफ आइस, एथलीट्स कुड नॉट स्काई, स्टार्ट विथ ओइंग टू, ओइंग टू के साथ ही स्टार्ट करना है। इसका पहले मतलब जान लो। देयर वॉज ए स्कैरसिटी ऑफ आइस, ठीक है, बर्फ़ की कमी थी, इसीलिए एथलीट्स स्काई नहीं कर पाए। सो ओइंग टू, पहला वाला देखते हैं। ओइंग टू स्काइंग देयर वॉज स्कैरसिटी ऑफ आइस, पहले वाले में कह रहा है स्कीइंग करने की वजह से बर्फ़ की कमी आ गई, जो कि गलत है। यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या दिया था वो दिमाग में रखो कि आइस की कमी की वजह से एथलीट्स स्काई नहीं कर पाए। दूसरा ऑप्शन देखो, ओइंग टू स्काई एथलीट्स वर स्कैर्स, स्काई करने की वजह से एथलीट की कमी आ गई, गलत। तीसरा, ओइंग टू स्कैरसिटी ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ की कमी की वजह से एथलीट कुड स्काई ईजिली, एथलीट ने आसानी से स्काई कर लिया, गलत है। एथलीट तो स्काई कर ही नहीं पाए थे, ऐसा लिखा है ना क्वेश्चन में, तो बच्चा क्या, चौथा, चौथा इज़ द राइट आंसर। ओइंग टू स्कैरसिटी ऑफ आइस, बर्फ़ की कमी की वजह से एथलीट कुड नॉट स्काई, एथलीट स्काई नहीं कर पाए। सिंपल था, देखो क्वेश्चन में देखो, आंसर में देखो, खाली यहाँ पर है ना ओइंग टू लगा दिया है शुरू में, ओइंग टू, फिर वही सेम यहाँ से सेम है, ओइंग टू स्कैरसिटी ऑफ आइस एथलीट कुड नॉट स्काई। फाइन, क्लियर। 48, द ड्रीम लुक्ड स्ट्रिक्टर देन हीज लाइफ, चेंज द डिग्री। अब देखो, चेंज द डिग्री याद है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, बीच में आता है कंपेरेटिव डिग्री। यहाँ पर लिखा हुआ है देन, देन से हमको पता चलता है कि यह है कंपेरेटिव डिग्री। अब हमें इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ओके। सो पहले क्वेश्चन समझो, द ड्रीम लुक्ड स्ट्रिक्टर देन हिज लाइफ, जो सपने हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ज़िंदगी से, मतलब उसके जो सपने हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उसकी ज़िंदगी से। कहने का मतलब ये है कि उसके जो सपने हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उसकी ज़िंदगी से। ये लाइफ, मतलब लाइफ कम स्ट्रिक्ट है और ड्रीम ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, इसलिए मैंने ऐसा सर्कल बड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको पता लगे कि ड्रीम ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लाइफ कम स्ट्रिक्ट है। पहला वाला देखो क्या बोल रहा है, द ड्रीम लुक्ड सो स्ट्रिक्ट एज हीज लाइफ। बोलते हैं ड्रीम उतना ही स्ट्रिक्ट है जितना कि लाइफ है, गलत है। यहाँ पर ये बड़ा छोटा दिख रहा है, ये लोग बोलते हैं कि दोनों बराबर है। दूसरा देखते हैं, द ड्रीम लुक्ड स्ट्रिक्टर देन ऑल लाइफ्स, गलत है। यहाँ पर ऑल लाइफ्स क्यों आ गया भाई, ये कौन सा शब्द आ गया, यहाँ पर कहीं दिख रहा है तुमको क्वेश्चन में, ऑल लाइफ्स नहीं दिख रहा है, लाइफ की बात करी गई, ये लोग लाइफ्स। तीसरा देखते हैं, द ड्रीम डिड नॉट लुक एज स्ट्रिक्ट एज हीज लाइफ। क्या बोल रहे हैं देखो, द ड्रीम डिड नॉट लुक एज स्ट्रिक्ट एज हीज लाइफ, मतलब कि ड्रीम उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये है कि ड्रीम कम स्ट्रिक्ट है और लाइफ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये भी गलत है क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर ड्रीम ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। चौथा वाला देखो, हीज लाइफ डिड नॉट लुक सो स्ट्रिक्ट एज द ड्रीम, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कट हो ही गए थे, तो बचा कौन सा, फोर्थ ही बचा ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये वाला, सयानी। 49th वाला देखो, सयानी वेंट टू हर फ्रेंड टू मीट हर, यूज हीज।
नाम लड़की का दिया है सयानी और बोलते हैं कि हीज शब्द प्रयोग करो लड़कों वाला। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, लड़कियों के लिए क्या यूज़ करते हैं, हर, और लड़के के लिए हीज। लड़के लड़की की बात नहीं है, मेल्स के लिए हीज यूज़ करा जाता है और फीमेल्स के लिए हर यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले हैं, पहले क्वेश्चन देखो। सयानी वेंट टू हर फ्रेंड, सयानी अपनी दोस्त के पास गई, टू मीट हर, उससे मिलने के लिए। पहले वो गई उससे मिलने के लिए, तो भाई हीज यूज़ करना है, तो लड़की का नाम नहीं आएगा। यहाँ देखो, एक मिनट थोड़ा छोटा करती हूँ। हाँ, सयानी सयानी कट, बात हीज की करी जा रही है ना, और नाम लड़की का कैसे हम लिख देंगे। अगर हम हीज शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो नाम लड़के का आना चाहिए। तो यहाँ सी और डी में सयानी की जगह लिखा है सावन। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, अब देखते हैं सी, लेकिन सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सयानी की जगह सावन आना चाहिए। तो बोले हैं सावन वेंट टू हिज फ्रेंड, सावन अपने दोस्त के पास गया, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। ठीक है, मुझे सही लग रहा है। डी देखते हैं, सावन वेंट टू मीट हिज फ्रेंड, सावन अपने दोस्त को मिलने गया, टू मीट हर। हाँ, क्या कुछ भी, मतलब हीज भी यूज़ करे हर भी यूज़ करे, बोल रहे खाली हीज यूज़ करने के लिए, लोग दोनों यूज़ कर रहे, तो गलत है। राइट आंसर है हमारा सी। समझ गए, क्लियर है। ठीक है, 50 वाला देखो। द ऑथर वॉन्टेड टू स्टार्ट बट विंटर स्टॉप्ड हिम, यूज़ दो। क्या यूज़ करना है, दो यूज़ करना है। दो, मुझे दो बहुत प्यास लगी है, मुझे दो पानी दो। एक मिनट मैं पानी पी लूँ ज़रा, नहीं रहने दो, पहले कंप्लीट कर लेते थोड़ा ही बाकी। ओके, द ऑथर वॉन्टेड टू स्टार्ट, ऑथर को शुरू करना है लेकिन ठंडियों ने उन्हें रोक दिया, बट विंटर स्टॉप्ड हिम। दो लगाने का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, दो शुरू में लगा दो और ये बट शब्द कट कर दो। ठीक है, देखो चलो पहला वाला देखते हैं। दो से शुरू ही नहीं हो रहा है, ख़त्म बात, कैंसिल, ये तो कैंसिल है। बोल रहे हैं दो यूज़ करो, तो भी देखो यहाँ पर बीच में दो लगा रहे, दो शुरू में ही लगता है। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, दो द विंटर स्टॉप्ड द ऑथर, मतलब कि ऑथर को विंटर ने रोकने की कोशिश की, फिर भी उन्हें शुरू करना है। ये क्या है, नहीं ये गलत है। सी, दो द ऑथर वांटेड टू स्टार्ट, ऑथर को शुरू करना है, ठंडियों ने उन्हें रोका है। देखो आप बोलोगे कि ये बी को आपने क्यों रॉन्ग करा, तो मैं आपको बताती हूँ बी को मैंने क्यों रॉन्ग करा। जैसा सेंटेंस है उसी तरह जाओ ना यार, दो लगा दो शुरू में, दो द ऑथर वांटेड टू स्टार्ट। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, द ऑथर वांटेड टू स्टार्ट, तो आंसर में कैसा आएगा, दो द ऑथर वांटेड टू स्टार्ट। यहाँ पर इन लोगों ने उल्टा कर दिया, दो द विंटर स्टॉप्ड पहले आ गया, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तीसरा देखो एकदम लाइन वाइज जा रहा है, दो द ऑथर वांटेड टू स्टार्ट, मैंने बोला बट को कट कर दो, द विंटर स्टॉप्ड, करेक्ट। चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तीसरा ही राइट आंसर है। ओके, 51, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, हम निठल्ले, हमारे पास कुछ करने को नहीं है। टर्न इनटू अफर्मेटिव, सॉरी यार निठल्ला नहीं बोला है, ऐसा बोला है मेरे पास कुछ करने को नहीं है। अफर्मेटिव मतलब पता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो आपको इसे इस तरह कन्वर्ट करना है कि इस सेंटेंस का मतलब ना बदले। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखो, आई हैव मैनी थिंग्स टू डू, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, मतलब तो बदल गया ना। क्वेश्चन में बोला है मेरे पास करने को कुछ नहीं है, और यहाँ ऑप्शन में बोल रहे हैं मेरे पास करने को बहुत कुछ है, मतलब बदल गया, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं आएगा, मतलब नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो, आई हैव हार्डली एनीथिंग टू डू, मेरे पास शायद ही कुछ करने को है। ठीक है, ये राइट लग रहा है मेरे को, इस पर अभी टिक कर देती हूँ। तीसरा देखो, आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ नहीं करने को, लेकिन हमें तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव शब्द नथिंग क्यों यूज़ करें, काटो। डी, आई हैव समथिंग एल्स टू डू, मेरे पास थोड़ा बहुत और कुछ करने को है, ये भी गलत है।
जब बोल रहे कुछ करने को नहीं है तो ये लोग बोलते हैं मेरे पास थोड़ा कुछ करने को है। गलत है ना। फिर आंसर आएगा बी, मेरे पास शायद ही कुछ करने को है, इसका मतलब मेरे पास कुछ करने को नहीं है। ओके, क्लियर है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा था कट क्या है यार। हाँ, लास्ट, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क दे वेर नॉट प्रेस्ड, यूज बट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करा तो भी उन्हें प्रेस नहीं किया गया, मतलब शाबाशी नहीं दी गई। तो बट का शब्द लगाना है। इसको हिंदी में आप थोड़ा ट्राई करोगे तो हिंदी में कैसा होगा कि उन लोगों ने बहुत मेहनत करी लेकिन उन्हें प्रेस नहीं किया गया। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। दे हैड वर्कड हार्ड बट दे वेर प्रेस्ड। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और वो प्रेस किए गए, ऐसा बोल रहा है। तो ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है नॉट प्रेस्ड और ये लोग बोल रहे हैं दे वेर प्रेस्ड, सो दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, दे हैड वर्कड हार्ड। ओके, उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी बट दे वेर नॉट प्रेस्ड। ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है कि उन्होंने मेहनत करी थी लेकिन उन्हें प्रेस नहीं किया गया। आगे देखते हैं। दे हैड नॉट वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत नहीं की थी, ये गलत है, ऐसे ही गलत है। क्वेश्चन में दिख रहा है कि उन्होंने मेहनत की है तो की है, ऑप्शन लिखने से कुछ नहीं होगा। डी देखो, दे वेर प्रेस्ड, क्या कुछ भी, मतलब इधर ये लोग बोल रहे हैं कि वो लोग प्रेस किए गए, मतलब उन्हें किसी ने शाबाशी दी। क्वेश्चन में लिखा है दे वेर नॉट प्रेस्ड, तो ये भी गलत है। आंसर आएगा बी। सो दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा पेपर नंबर 1। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। देखो अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया तो इट्स गुड, आप आगे बढ़ रहे हो। अभी हम बहुत सारे पेपर्स करेंगे तो आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ, आप भी हो, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ। तो चलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड एक और चीज़, लास्ट चीज़, प्लीज़ सुन लो। सब्सक्राइब अगर तुमने किया हो नहीं किया हो, ये जो घंटा होता है ना बेल आइकन, उसको प्रेस करके रखो, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वीडियो कब प्रीमियर हो रही है, ठीक है। ये घंटा जैसा लग नहीं रहा है, दरवाज़ा जैसा लग रहा है, बट दैट्स ओके। मैं मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड आउट, टेक केयर, बाय।